नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की 21 प्रमुख खबरें। विजय सम्मान रैली में बोले राहुल गांधी, हमने पाक को महज 13 दिनों में हराया था। बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ किया प्रदर्शन। गोवा में चुनाव से बीजेपी विधायक अलीना सल्दाना ने छोड़ी पार्टी, विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। नए साल की शुरुआत में ही लागू होंगी चुनावी बंदिशें, 15 दिन के अंदर पीएम के 4 दौरे तय। मेट्रोमैन श्रीधरन ने भाजपा छोड़ राजनीति से लिया संन्यास, बताया आगे का प्लान। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, बिना टीका नहीं मिलेगी एंट्री। गुजरात के केमिकल प्लांट में हुआ जबरदस्त विस्फोट, 2 मजदूर की जलकर मौत, कई की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस कैंप का विरोध, ग्रामीण बोले नक्सल वर्दी पहनकर पुलिस कर देती है एनकाउंटर। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में शिवसेना को झटका, बीजेपी ने जीते 6 में से 4 सीटें। शहर में दिन दहाड़े हुए उठाईगिरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में अंधे कत्ल की गुत्थी सिर्फ 12 घंटे में सुलझी, मृतक के बड़े भाई सहित 3 गिरफ्तार। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस मनाएगी प्रदेश भर में उत्सव। फर्जी वोटरों के नाम को निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने जमीन पर मौन धरने पर बैठे बीजेपी नेता। एसएसबी की वर्षगांठ कार्यक्रम के लिए अजय मिश्रा टेनी को निमंत्रण, बवाल के आसार। उत्तर प्रदेश में सरकार ने खोला पिटारा, 24 घंटे बिजली देने का किया वादा। मोदी सरकार ने आधार से वोटर कार्ड को जोड़ने की दी इजाजत। भोपाल पहुंचा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, मुख्यमंत्री शिवराज ने किया परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। मध्य प्रदेश में भीड़भाड़ वाले चौराहों पर ड्रोन से की जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी। केएमसी चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज, अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो। बंगाल को ओमिक्रॉन से मिली राहत, संक्रमित बच्चे की रिपोर्ट आई निगेटिव। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मारा गया 2 लाख का इनामी, पीएलएफआई का एरिया कमांडर। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।